तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ये क्या कांड हो गया भाई। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस समरस्लैम में मैच होने से पहले ही पहले राउंड में सेथ रॉलिंस एलिमिनेट हो गए किंग ऑफ द रिंग के। एंड अभी ब्रेकर के साथ फ्यूड कंटिन्यू होगी। सब कुछ ही मैसअप हो गया भाई। लाइक पूरी कहानी जो हमने स्पेकुलेट कर रखी थी, जो सेथ रॉलिंस कह रहे थे भाई, वो सब कुछ ही भाड़ में चला गया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब क्या हो सकता है यहाँ से। एंड साथ में जिला फाटू को लेके एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ है। तो करते हैं भाई डिस्कशन। पहली बात कि मंडे नाइट रॉ क्या ग्रेट शो है भाई। रोमन रेंस के बिना भी, लाइक रोमन हो चाहे ना हो, कल का शो मैंने देखा भाई। एंड कंप्लीट शो देखा मैंने, 9 घंटे लाया भाई। 11:30 से लेके मैंने 2 बजे तक 2.5 घंटे ये शो लाइव देखा है। ऐसा नहीं था कि रोमन रेंस आएंगे, लिस्नर आएंगे उसके लिए देखा है, पता था कि नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद इतने सारे क्रेजी सेगमेंट्स एंड मैचेस भाई। पेंटा रे मिस्टीरियो का ग्रेट मैच भाई, कमाल कमाल के बैक स्टेज सेगमेंट्स, एकदम स्टैक्ड शो था भाई ये स्टार्ट से लेके एंड तक। तो ये शो प्रूव करता है कि आपको मैसिव नेम्स की भी नीड नहीं है एक पॉइंट पे। लाइक 1-2 हफ्ते आप बिना मैसिव नेम्स के भी चला सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट सही हो तो। वही स्मैकडाउन में भाई कुछ भी करो नहीं बनती है बात। यहाँ पे तो भाई मंडे नाइट रॉ को क्रेडिट देना होगा, बहुत ही अच्छा एपिसोड था बिना रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के भी। बात आती है सेथ रॉलिंस की भाई। पूरे शो में बैक स्टेज सेगमेंट्स हुए सेथ रॉलिंस के। मैं रोमन के पीछे आऊँगा, मैं ये करूँगा, रोमन मुझे बीट नहीं कर सकता, मैं अपनी वर्ल्ड टाइटल वापस लूँगा। घी खत्म हो गया भाई। इतना सब कुछ बोलने के बाद मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस पिन हो जाते हैं। मतलब टेक्निकली वो नहीं पिन होते हैं, होने ही वाले थे। इतने में जेवॉन एवेंस आके कटर लगा देते हैं अपना, इनको क्या नाम है, अरे मुंह के सामने नाम है, रिकी सेंट्स को। एंड उसके बाद जेवॉन एवेंस जीत जाते हैं। ब्रेकर ने एक्चुअली इंटरप्ट कर दिया। एंड मुझे लग भी रहा था कि शायद ऐसा होगा, बिकॉज सेथ ने बैकस्टेज सेगमेंट में बोल दिया था कि विजन इज बिहाइंड मी, यानी कि विजन का काम हो गया। अब मैं फोकस करूंगा वर्ल्ड टाइटल पे। जो टाइटल मैंने कभी लूज नहीं की, वो टाइटल मैं वापस से गेन करूंगा। अब ये इन्होंने बोला था, तभी मुझे लगा था भाई कि विजन शायद इन पर अटैक करेगी। ये जीतने भी वाले थे, स्टॉम्प भी लगा दिया था रिकी सेंट्स को। लेकिन पिन करते उससे पहले ही भाई ऑस्टिन थ्योरी ने रेफरी को खींच लिया। पीछे से आके ब्रेकर स्पीयर लगाते हैं। एंड इनका मैच तो तुम मानो कि एक और तो कंफर्म ही है। अब ये दिक्कत यही आ गई भाई कि सेथ अब किंग ऑफ द रिंग नहीं जीतेंगे, किंग ऑफ द रिंग नहीं बनेंगे, तो वो रोमन के पीछे कैसे आएंगे? बिकॉज यही तो एक तरीका था रोमन के पीछे आने का। अब ये वाला किंग ऑफ द रिंग इतना अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि अच्छा है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी डब्ल्यूडब्ल्यू को इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन काफ़ी हद तक भाई अब रोमन सेथ का मैच इस कारण जेपरेडी में भी आ चुका है। समरस्लैम के लिए परफेक्ट मैच है ये। लेकिन साथ में हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस मैच को सेव भी करना चाहेंगे। अगर रॉक रोमन ना हो अगले साल, उस वाले कंडीशन के लिए इस मैच को सेव भी करना चाहेंगे, बिकॉज बैकअप में ये भी मैच है। एंड ओबा फैमी रोमन रेंस का भी मैच है। तो अब यहाँ पे तुम देखो कौन कौन क्वालिफाई कर गया। तो ओबा फैमी, डोमिनिक एंड अभी क्वालिफाई कर गए जेवॉन एवेंस। एक और क्वालिफायर होने वाला है अभी स्मैकडाउन में। एंड उसमें या तो एले नाइट क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो फिन बैलर, नहीं तो जे उसो, और नहीं तो एक और नेम है जो कि मुझे याद नहीं है, वो पता नहीं करेगा कि नहीं। आई डोंट थिंक वो करने वाला। तो मेन जो अपने ये 3 नेम्स है, फिन बैलर, एले नाइट एंड जे उसो, यही फेवरेट है इन जीतने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जे उसो को जिताने वाले हैं। या तो एले नाइट या नहीं तो फिन बैलर। आई थिंक इन दोनों में से कोई एक जीतने वाला है। दोनों की अपनी अपनी कहानी है। अगर एले नाइट जीतते हैं तो देन आई गेस एले नाइट एंड जेवॉन एवेंस में शायद से एले नाइट जीत जाएंगे। आई गेस, आई एम नॉट सो श्योर, बिकॉज बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। एंड ऐसे बिल्ड हो रहा है कि भाई प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब वहाँ पे अगर एले नाइट जीतते हैं इधर से, तो पक्का ओबा फैमी जीतेंगे। तो फिनाले में ओबा फैमी एंड एले नाइट का मैच होगा। एंड फिनाले में लेसनर ओबा फैमी को कॉस्ट कर देंगे। इस कारण एले नाइट जीत जाएंगे एंड वो रोमन के पीछे आएंगे। अब अगर मान लो एले नाइट नहीं जीतते हैं, उधर से जीत जाते हैं फिन बैलर, तो फिन बैलर जेवॉन एवेंस का मैच होगा, फिन बैलर जीतेंगे। एंड फिन बैलर ओबा फैमी के मैच में फिन बैलर जीतेंगे, बिकॉज लेसनर ओबा फैमी पर अटैक कर देंगे। फिन बैलर जीत के देन कोडी को चैलेंज कर सकते हैं, बिकॉज अभी उनको स्मैकडाउन में भेजा भी गया है। एंड उसके बाद रोमन के लिए अब कोई चैलेंजर नहीं होगा। तो देन हो सकता है वन वे और अनदर सेथ रॉलिंस अपने डायरेक्शन को बना के रोमन के पीछे आ जाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि किंग ऑफ द रिंग आपको बनना ही है रोमन के पीछे आने के लिए। हो सकता है नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ एंड ब्रेकर की फ्यूड निपटा दी जाए। एंड उधर जो किंग ऑफ द रिंग बने वो कोडी को पिक कर ले। एंड देन उसके बाद सेथ रॉलिंस किसी तरीके से अपने रास्ते को ढूंढ लें एंड रोमन के पीछे आ जाएं। या तो हो सकता है जेकब के साथ इनका एक मैच हो जाए पहले, बिकॉज जेकब के साथ इनका फेस टू फेस बैकस्टेज सेगमेंट हुआ तो बहुत ही
हीटेड था वो एंड फैंस पागल हो गए थे उसके लिए। तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो रास्ता है, जो रोड्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, इधर उधर से पतली गलियां निकल रही हैं, पता नहीं भाई कहाँ से कैसे हम लोग पहुंचेंगे रोमन सेथ की तरफ। लेकिन आई स्टिल थिंक कि समर स्लैम में रोमन सेथ का मैच पॉसिबल है बिकॉज नाइट ऑफ चैंपियंस में मोस्ट लाइकली ये सेथ ब्रेकर निपटा देंगे। तो ऐसे में समर स्लैम के लिए एक मैसिव मैच तो चाहिए होगा एंड इन्होंने भाई इतना हाइप कर दिया, ब्लड लाइन के साथ फेस टू फेस हो गया, ये वो हो गया, तो मैच समर स्लैम में होना चाहिए। आई डोंट वांट टू सी भाई रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट एट समर स्लैम भाई, ना ही मुझे जिवॉन एवंस एंड रोमन रेंस का मैच देखना है, ये नहीं होना चाहिए, और ना ही मुझे फिन बैलर रोमन का मैच देखना है। इट्स बेटर कि रोमन सेथ हो, नहीं तो रोमन ओबा हो, नहीं तो रोमन ब्रेकर हो, नहीं तो कोई और मैसिव नेम हो, मैं उसके साथ ठीक हूँ, लेकिन ये एलए नाइट फेल नाइट नहीं होना चाहिए भाई रोमन के सामने। तो फिलहाल ये कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ में सेथ के साथ। क्या आप इस वाले डिसीजन से खुश हो कि सेथ को कॉस्ट किया गया, जिवॉन एवंस जीत गए? जिवॉन एवंस का जीतना डेफिनेटली काफी शॉकिंग था, बट आई डोंट थिंक वो किंग जिवॉन बनने वाले हैं इतनी जल्दी। अब लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं भाई जिला फाटू की, अपनी आखिरी अपडेट ही इस वीडियो के लिए, एक्चुअली रिव्यू प्लस अपडेट वीडियो है ये। जिला फाटू कुड एक्चुअली भी कमिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। अभी रिसेंट में एक अपडेट आई कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस साल जिला फाटू को साइन नहीं करेंगे, लेकिन तुरंत एक काउंटर अपडेट आई है एंड एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से आई है, ये है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से। एंड रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि 8 जून को जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू उनका इमिनेंट है, बहुत जल्दी होने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि वो ब्लड लाइन की स्टोरी में ही जाने वाले हैं, यानी कि जिला फाटू इज ऑलमोस्ट हियर। जिला फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत टाइम से साइन करना चाहते थे, बहुत टाइम से रूमर्स थी, बुकर टी ने भी काफ़ी पुश किया कि जिला को साइन करो, जिला को साइन करो। आई थिंक द टाइम इज नाउ। रोमन रेंस ब्लड लाइन वापस से रियूनाइट हो चुकी है, एंगल्स बहुत ही क्रेजी हो चुके हैं, मे बी वी नीड जिला फाटू राइट नाउ। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जिला फाटू को परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन कर भी रहे हैं, तो जिला फाटू आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मे बी समर स्लैम में आपको जिला फाटू देखने को मिल सकते हैं बिकॉज वहीं पे रोमन का नेक्स्ट मैसिव मैच होने वाला है। अगर एक्चुअली में ब्लड लाइन की कहानी में इनको डालना है तो हो सकता है कि रोमन को ही हेल्प करने आए, लेकिन इनको कितनी हेल्प मिल सकती है रोमन से वो देखना होगा बिकॉज अभी जेकब जस्ट इंक्लूड हुए। अगर एक और न्यू नेम इंक्लूड किया जाएगा तो शायद हो सकता है कि अटेंशन, वो स्पॉटलाइट जेकब से शिफ्ट होकर जिला पे चली जाए। ये अभी लोग श्योर नहीं है भाई कि जिला फाटू अभी रेडी हैं या फिर नहीं, बिकॉज एक थी कुछ अपडेट कुछ टाइम पहले क्वेश्चन था वहाँ पे कि जिला फाटू शायद अभी फुली मैच्योर्ड नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, मतलब मैच्योर ऐसे एक्शंस वाइज नहीं, लाइक इन रिंग कैपेबिलिटी वाइज, प्रोमो वाइज, तो वो रेडी हैं या फिर नहीं वो डाउट्स था। लेकिन अगर अभी वो परफॉर्मेंस सेंटर में है देन आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको परफेक्टली रेडी करके ही निकालेंगे, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो करके ही निकालेंगे कि भाई चल जाए काम। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जिला फाटू जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बहुत जल्दी साइन करने वाले हैं, या फिर क्या पता है साइन कर भी चुके होंगे अगर परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। एंड डेब्यू उनका इमिनेंट है, मोस्ट लाइकली रोमन एंड ब्लड लाइन को वो ज्वाइन करने वाले हैं। फिलहाल भाई लोग इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई लोग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मंडे नाइट रॉ आपको कैसा लगा भाई, 5 में से मुझे रेट करके बताना।